इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। जेली लाइक मटेरियल है जो कि 80% किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल एंड वेरियस पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, ठीक है, जो हम आगे एक करके पढ़ेंगे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ जो इतने छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने को मिलते हैं। ग्रेन्युलर एंड डेंस इन एनिमल सेल एंड थिन इन प्लांट सेल। यानी कि एनिमल सेल के अंदर ये काफ़ी डेंस होता है, ग्रेन्युलर होता है, यानी कणिका में होता है, और प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा थिन होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंधे पृथ्वी जालिका कहा जाता है। और अंधे पृथ्वी जालिका है एक हम कहें ट्यूबुलर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क है। ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो फोल्डिंग्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सम पार्ट्स आर कनेक्ट टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हाइल अदर आर कनेक्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। यानी इसका एक पार्ट ये केंद्रक है बीच में, तो एक पार्ट तो किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रक से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरा पार्ट किससे जुड़ा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, सॉरी किससे जुड़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं, रफ ईआर और दूसरी होती है स्मूथ ईआर। रफ ईआर क्या होती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स बना कौन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस कौन बना रहा है, राइबोसोम बना रहा है, और वो वहाँ आकर किस पर इकट्ठे हो रहे हैं, रफ ईआर पर। ठीक है, और ये फिर क्या बनाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। फंक्शंस की बात करें तो इंटरनल सपोर्ट देती है किसको, साइटोप्लाज्म को। यदि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई होंगी तो वो इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं। RER क्या करती है, सेक्रेटरी प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, ये किसको सीक्रेट करती है, प्रोटीन्स को और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को। ठीक है, और SER क्या करती है, लिपिड एंड सेल मेम्ब्रेन बनाती है। ठीक है, लीवर सेल के अंदर SER का क्या काम करता है, डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन। यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया या कोई ड्रग्स ऐसी ले ली जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो SER ही वो ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल लीवर के अंदर उसको डिटॉक्सिफाई करता रहता है हमारे लीवर को। ठीक है, या फिर जहरीली चीज़ों को बाहर निकालता रहता है। मसल सेल के अंदर SER क्या करती है, कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखती है, जिससे अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ढंग से। अगला है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी को सबसे पहले किसने खोजा, कैमिलियो गोल्जी ने। और ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये सैक छोटी छोटी हम कहें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बॉल जैसी संरचना, जिसके अंदर कुछ भरा रहता है, जिसे 5 से 8 मेम्ब्रेन्स की बनी हुई होती है सैक। सैक आर यूजुअली फ्लैटेड एंड आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जितने भी आपको फ्लैट सैक दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी। लेकिन जो गोल गोल आपको दिखाई दे रही हैं इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी। और इनके दो एंड होते हैं, एक होता है इसका सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। और यहाँ पर जाकर ये छोटी छोटी वेसिकल्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, सिस फेस सिचुएटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ जुड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ जुड़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो शॉर्ट एंड पैक मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल। जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर बन रही हैं उन सबको पैक करता है, पैकिंग का काम करता है, छोटी छोटी चीज़ों में ये पैक करके रखता है। डिलीवर सिंथेसाइज मटेरियल टू वेरियस टारगेट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। जब इसने इन चीज़ों को पैक कर लिया तो डिलीवरी का काम कौन करेगा, वो भी गोल्जी बॉडी ही करता है। प्रोड्यूस वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स, इनको प्रोड्यूस कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। उसके बाद फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ बनते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वेसिकल्स हैं, ये आगे जाकर लाइसोसोम में चेंज हो जाती हैं। चलिए अपन लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। लाइसोसोम क्या है, इन्हें सुसाइडियल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी देखते हैं अपन। स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन सैक होती हैं, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऐसे होते हैं कि यदि वो बॉडी से या फिर इनकी लाइसोसोम सेल से बाहर आ जाएं तो वो अपनी सेल को ही मार देते हैं। फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म में ये लाइसोसोम छोटे छोटे हमें देखने को मिल जाते हैं और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। मोस्ट एनिमल सेल एंड फ्यू टाइप ऑफ प्लांट सेल, यानी कि ज़्यादातर ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं और कुछ प्लांट सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो इनका काम है वो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज करना, यानी डाइजेशन का काम है। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आ गया है तो उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस पर छोड़ देते हैं और वो खत्म हो जाता है या फिर उसे एनगल्फ कर जाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स खराब हो गए हैं, डिग्रेड हो गए हैं, उनको खत्म करना, हमारी बॉडी से बाहर निकालना। डेड सेल परफ्यूम ऑटोलाइसिस। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वो बताई थी कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर बड़ी पाई जाती है, लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर काफ़ी छोटी पाई जाती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सैक फिल्ड होती है लिक्विड से। इनके अंदर क्या भरा हो सकता है, वाटर, शुगर या आयंस। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो टेम्परेरी होती हैं और साइज में छोटी होती हैं, वो कम नंबर होती है, लेकिन प्लांट सेल में ज़्यादा होती हैं
और लार्ज होती हैं साइज में, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल दोनों प्रकार की हो सकती हैं। हम इनके फंक्शंस की बात करेंगे, इनका फंक्शन क्या होता है। तो स्टोर वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट को ये अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं, जितना वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर बनता है। उसके बाद मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारी सेल का उसे मेंटेन करके रखती हैं। अमीबा सेल के अंदर इनका काम क्या है, फूड पार्टिकल्स को स्टोर करके रखती हैं और प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। तो इनका काम जो है वो बेसिकली प्लांट सेल के अंदर ही ज़्यादा होता है, एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटी छोटी होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, आ गया अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। यदि हमें 6th क्लास से कोई चीज़ याद हुई है तो एक ही चीज़ है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी कि जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। कैसे, स्मॉल रोड शेप ऑर्गेनिज बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन इनर एंड आउटर। ये सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज जिसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ इन एनक्लोज द कंटेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, स्मूथ होती है, लेकिन अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड पाए जाते हैं, इनवर्ट प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। बाहर की मेम्ब्रेन बहुत सिंपल सी है, लेकिन अंदर की मेम्ब्रेन्स में क्या पाए जाएंगे, फोल्डिंग्स पाए जाएंगे, जिसे अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। इनर कैविटी फिल्ड विद मैट्रिक्स विच कंटेन मेनी एंजाइम। इस मैट्रिक्स में फ्लूइड पाया जाएगा, इसमें कई सारे एंजाइम्स भरे हुए होंगे। कंटेन्स देयर ओन डीएनए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एंजाइमेटिक एक्शन। इसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसका खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि कई सारे एंजाइमेटिक एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये बेसिक इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल। एटीपी ही वो मॉलिक्यूल है जो कि हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। उसके बाद सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, केंद्र के पास पाए जाते हैं। 2 स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोसोम एक अकेले को कहेंगे, लेकिन 2 अगर साथ में जुड़ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, सेंट्रियोल्स कहेंगे। और सेंट्रियोल्स बनते किसके हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेंट्रियोल्स आर अरेंज इन द राइट एंगल टू ईच अदर। एक दूसरे के राइट एंगल पे, यानी कि हम कहें 90 डिग्री के कोण पर, समकोण पर ये रखे हुए होते हैं। फंक्शंस क्या होता है, स्पिंडल फाइबर विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए ये सेल है, ठीक है, यहाँ बीच में क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, ये और ऐसे ही यहाँ से निकलेंगे 3, और ये तीनों फिर वापस जाके आधे आधे क्रोमोसोम को एक तरफ ले जाएगा, आधे एक तरफ ले जाएगा। तो क्रोमोसोम का निर्माण, स्पिंडल फाइबर का निर्माण कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम कर रहा है, फिर सेंट्रियोल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलियन फ्लैजिला। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सीलिया फ्लैजिला पाई जाती है, उनमें कौन बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर सेंट्रोसोम ही सीलिया फ्लैजिला बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका साइटोस्केलेटन। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं कोशिका का कंकाल। ये है बाहर की सेल मेम्ब्रेन है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो कि क्या बना रहे हैं, कोशिका का कंकाल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर उसका स्केलेटन है, जिससे हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में है, शेप में है। किससे बने हुए होते हैं, फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स मिलकर बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो ट्यूब्यूल्स मेड अप टू प्रोटीन कॉल्ड ट्यूब्यूलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, होलो प्रोटीन से, जिसे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट आर रोड शेप थिन फिलामेंट मेड अप प्रोटीन एक्टिन। माइक्रोफिलामेंट किससे मिलकर बने होंगे, एक्टिन प्रोटीन से। ठीक है, फंक्शंस की बात करें, डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल, सेल की शेप को बनाए रखते हैं। गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल। ठीक है, कोशिका का जो स्ट्रक्चर है उसे बनाए रखते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं। उसका रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट। कोशिका यदि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, हमारे लिए भी मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा स्केलेटन, उसके बाद हमारी मसल्स। ठीक है, इसी तरीके से कोशिका के लिए भी साइटोस्केलेटन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए। कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन होता है। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।